तर्क से परे एक प्रेम उराऊ लोगों के साथ होशे की वाचा। होशे और एक वेश्या से उसके विवाह की बाइबल कहानी पुराने नियम में, विशेष रूप से होशे की पुस्तक में पाई जाने वाली एक मार्मिक कथा है। होशे नैतिक और आध्यात्मिक पतन के समय इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य में रहने वाले एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर से एक दिव्य आदेश प्राप्त होता है, जो अपरंपरागत और गहरा प्रतीकात्मक दोनों है। परमेश्वर ने होशे को वेश्यावृत्ति में शामिल एक महिला गोमेर को अपनी पत्नी के रूप में लेने का निर्देश दिया। यह अपरंपरागत विवाह परमेश्वर और इज़राइल के बीच वाचा संबंध के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। होशे का एक अनैतिक अतीत वाली महिला से विवाह करना प्रतीकात्मक महत्व से भरा हुआ है। गोमेर की बेवफाई इस्राएल के लोगों के आध्यात्मिक व्यभिचार को दर्शाती है, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे और मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। होशे को गोमेर से प्रेम करने और उससे विवाह करने का निर्देश देकर परमेश्वर उन लोगों के प्रति अपने स्थायी प्रेम को दर्शाता है, जो उससे बहुत दूर भटक गए थे। होशे और गोमेर एक साथ बच्चों को जन्म देते हैं और इन बच्चों को दिए गए नाम गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। पहलौठे का नाम यिज्रेल रखा गया है, जो यिज्रेल शहर में हुए रक्तपात के लिए येहू के घराने पर परमेश्वर के फैसले को दर्शाता है। यह नाम इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य के आसन्न पतन का पूर्वाभास देता है। बाद के बच्चे लोरुहामा और लोमी इज़राइल की स्वच्छंदता के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लोरुहामा, जिसका अर्थ है दया न करना या प्यार न करना, उन लोगों से अपनी दया और करुणा वापस लेने के ईश्वर के निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगातार उससे दूर हो गए हैं। लोमी नाम, जिसका अनुवाद मेरे लोग नहीं है, उनकी मूर्ति पूजा और बेवफाई के कारण परमेश्वर द्वारा इज़राइल को अस्वीकार करने को दर्शाता है। प्रतीकात्मक नामों और गोमेर की बार बार बेवफाई के बावजूद कहानी एक मुक्तिदायक मोड़ लेती है। परमेश्वर ने होशे को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के जीवन से मुक्ति दिलाए, जिससे बहाली और मेलमिलाप की दैवीय इच्छा पर जोर दिया जा सके। मुक्ति का यह कार्य मानवीय स्वच्छंदता के बावजूद भी परमेश्वर की दया और अनुग्रह का एक शक्तिशाली उदाहरण बन जाता है।